रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडीमा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिए एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन प्लांट में चूंकि सेल वॉल मौजूद होता है तो ये सेकंड लेयर होती है सेल वॉल के बाद। केमिकली अगर देखा जाए यानी केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये तीन चीजों से बनी होती है: प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 60 टू 80%, लिपिड्स 20 टू 40% और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम मिकदार में 0.03% जो है मौजूद होती है। ये जो कंपोजिशन मैंने आपको बताया है ये यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। बाकी प्रोकैरियोट का इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो मेम्ब्रेन्स है, हर एक का ये रेशो जो है, ये परसेंटेज जो है ये मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के मॉडल जो है हिस्टोरिकली पेश किए गए थे। यहाँ पर मैं कुछ मॉडल आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जॉर्टर और ग्रेंडल ने 1925 में 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन जो है वो पेश किया था। यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ दो लिपिड्स लेयर से बनी होती है, यानी 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मौजूद होती है, यानी लिपिड बाई लेयर मौजूद होती है। कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं दिया था। लेकिन बाद में डेनियल एंड नेल्सन ने 1935 में एक पूरा एक सेटअप उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। फिर उन्होंने कंपेयर किया कि सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस टेंशन है वो कितना है। फिर उसके बाद जो है जब रियल का देखा और एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई थी दो लिपिड बाई लेयर का, जब दोनों का सरफेस टेंशन कंपेयर किया तो वो मैच नहीं हो पा रहा था। फिर उसी आर्टिफिशियल में थोड़े से प्रोटीन ऐड किए, तो फिर वो जो प्रोटीन ऐड किए थे तो उसी प्रोटीन में जो है जब प्रोटीन ऐड किए तो फिर दोनों का जो है वो सरफेस टेंशन जो है फिर बराबर हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ लिपिड से नहीं बनी होती है बल्कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेनियल एंड नेल्सन के कुछ प्रोटीन शीट जो है वो दोनों तरफ लिपिड बाई लेयर के दोनों तरफ जो है मौजूद होते हैं और लिपिड बाई लेयर जो है वो दरमियान में सैंडविच की तरह मौजूद होती है। तो उन्होंने इसी वजह से इसी मॉडल को सैंडविच मॉडल का नाम दिया था। बाद में 1959 में रॉबर्टसन ने एक और मॉडल पेश किया था जिसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये जो दो मॉडल है, डेनियल एंड नेल्सन मॉडल और रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डेनियल नेल्सन का जो है वो सैंडविच मॉडल बोला जाता है, कहा जाता है। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ ये था कि डेनियल एंड नेल्सन के मुताबिक ये जो प्रोटीन है ये यहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, यानी शीट्स ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं। लेकिन रॉबर्टसन के मुताबिक ये जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये फर्क था सिर्फ। इसी रॉबर्टसन मॉडल को जो है रेल ट्रैक मॉडल भी बोला जाता है। और लास्ट में 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया जो कि काफी सक्सेसफुल रहा और अभी तक जो है इस्तेमाल हो रहा है। क्यों सक्सेसफुल था? क्योंकि एक्सरेज के जरिए से जो हमें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है हमें जो रियल तस्वीर इमेज जो है हमें हासिल हुआ था। और इसी सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल डिजाइन किया था सेल मेम्ब्रेन का वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच हो रहे थे। बाकी जितने भी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज जो थे वो इसी मॉडल ने एक्सप्लेन किए। तो इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो लिपिड है ये एक समंदर की तरह मौजूद होते हैं और प्रोटीन जो है इसी में फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी प्रोटीन जो है बिल्कुल ऐसे तैर रहे होते हैं जिससे किसी बड़ी समुद्र में जो है आइसबर्ग यानी बर्फ के बड़े बड़े पत्थर जो है बड़े बड़े सांचे जो है उसी में तैर रहे होते हैं। इसी तरह द मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आर फ्लोटिंग। नीचे ये पूरा जो है मैंने ये लिखाया है, मैं आपको एक एक करके एक एक चीज समझाता हूँ, फिर बाद में इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ये देखिए जरा आप, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये जो है मैंने यहाँ पर दिखाया है ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये ब्लू कलर का ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये, और ऊपर नीचे ये लेयर मौजूद है। तो ये एक लेयर है ऊपर वाली और ये दूसरी लेयर है, तो ये लिपिड बाइलेयर जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद प्रोटीन, दो किस्म के प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे यहाँ पर ये देखें आपको ग्लोब्यूल्स के शक्ल में जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के बाहर पड़े होते हैं, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के आर पार गुजरे हुए होते हैं, बिल्कुल आर पार निकले हुए होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं ये, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। बाद में हम आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, एक और नाम भी हम देते हैं परमियस प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है इसको बोलते हैं, ये जो अंदर दरसे हुए हैं, पूरे आर पार निकले हुए हैं, और जो एक साइड पे पड़े हैं वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये लिपिड और प्रोटीन कंटेंट्स हो गए। इसके अलावा जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो प्रोटीन के साथ कनेक्टेड होते हैं, देखिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और इसके साथ जो है ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या अटैच है, क्या लिंक है इसके साथ, ये हमारे पास, ये एक मैं जरा जूम करके आपको दिखाता हूं, ये जो हमारे पास है, ये मौजूद है, इसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट अटैच है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर प्लस प्रोटीन, इसको कलेक्टिवली ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड्स के साथ यानी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ जो है अटैच होते हैं, इस तरह यहां पर दिखाया गया है। ये, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट की तरफ इशारा है। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है और लिपिड तो ग्लाइकोलिपिड, और यहाँ पर प्रोटीन पार्ट भी है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज पार्ट भी है, तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसी तरह जो है ये पूरा आपको दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये मौजूद है। अब आगे देखें, इसके बाद जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं। ये जो प्रोटीन हमने डिस्कस किए हैं, प्रोटीन का अपना रोल है, इसके अलावा जो है लिपिड्स का अपना रोल है, और कार्बोहाइड्रेट का जो है अपना रोल है, और आखिर में जो है फंक्शंस या रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो ये आगे रोल ऑफ प्रोटीन, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रोल ऑफ लिपिड और रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ सेल, तो ये पूरा जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।